भूत वृत्तांत। सोचो जरा, अगर तुम रात को किसी सुनसान हवेली में फंस जाओ और पीछे से पायल की आवाज सुनाई दे तो तुम क्या करोगे? भूतनी के पायल का ब्रांड तो बता दे, लेकिन इस हवेली में मजाक करने की हिम्मत किसी की नहीं, क्योंकि यहाँ जो गया वो लौट कर कभी नहीं आया। यह कहानी आपका दिल भी धड़काएगी और हंसते हंसते रुला भी देगी। म्यूजिक। गांव के लोग हवेली का नाम लेते ही कांप जाते हैं। कभी ये ठाकुर साहब की शान थी, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। कहते हैं ठाकुर की पत्नी की रहस्यमयी मौत यहीं हुई। गांव वाले बोलते हैं रात को हवेली से रोने की आवाज आती है। अब पता नहीं रोना आत्मा का है या फिर हवेली में मच्छरों का अड्डा बन गया है, लेकिन सच ये है ठाकुर की हवेली खून और धोखे की गवाही देती है। डर की शुरुआत यहीं है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब कोई अंदर कदम रखता है। राघव, एक युवा पत्रकार, यह साबित करना चाहता था कि भूत प्रेत सब अंधविश्वास है। कैमरा और टॉर्च लेकर वह हवेली में दाखिल हुआ। पहला कदम रखते ही उसे लगा हवा भारी है। हंसी, जैसे किसी ने एसी को हॉन्टेड मोड पर चला दिया हो। दीवारों पर पेंटिंग्स थीं जिनकी आंखें जैसे उसे घूर रही थीं, और कैमरे की स्क्रीन पर अचानक एक काली छाया, लेकिन पीछे पलटने पर कुछ नहीं। सोचो, अकेलेपन में अचानक स्क्रीन पर छाया दिखे, तुम्हारा क्या हाल होगा? रात गहराई, अब हवेली जिंदा लग रही थी। कहीं से पायल की छनक, दरवाजा अपने आप बंद और धीमी फुसफुसाहट। भाग जा, राघव ने सोचा, कोई मजाक कर रहा है। लेकिन फिर उसे मिली ठाकुर की पत्नी की डायरी। उसमें लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो जान लो मेरी आत्मा चैन से नहीं सोएगी। अब सोचो, आत्मा भी अगर इंसोम्निया से जूझ रही हो तो फिर सोने का सवाल ही कहां है। ऊपर की मंजिल से एक औरत की तेज चीख गूंजी। राघव सीढ़ियां चढ़ा। ऊपर कमरे में टूटा आईना, चारों ओर राख। आईने पर लिखा था, मैं अभी भी यहां हूं। दरवाजा अपने आप बंद। कमरे में सफेद साड़ी वाली औरत, उसका चेहरा, आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे। उसकी चीख ने हवेली हिला दी। राघव भागा, लेकिन सारे दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई और उसमें वही औरत खड़ी थी, राघव के पीछे। आखिरी फुटेज में बस यही दिखा, राघव भाग रहा है और औरत हर सेकंड उसके और करीब आती जा रही है। स्क्रीन काली और आवाज, अब तू कभी बाहर नहीं जाएगा। उस रात के बाद राघव कभी नहीं लौटा, लेकिन हवेली आज भी वहीं खड़ी है। गांव वाले कहते हैं अगर रात को हवेली के पास से गुजरो तो पायल की छनक और औरत की चीख सुनाई देती है। तो सोच लो, अगर तुम्हें कभी किसी हवेली में रात बिताने का चैलेंज मिले तो तुम करोगे? Subscribe if you dare.